Hello students, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about the classification of the tablets. In the previous video we had discussed about the tablets, the definition of tablets and their advantages and disadvantages. So in this video we will go to the classification of the tablets. So according to the route of administration, यानी कि जिस रूट से वो एडमिनिस्टर किए जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके बेसिस पे जो टैबलेट्स हैं वो 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड की गई हैं. वन कैटेगरी इज, फर्स्ट वन इज ओरली. जो भी टैबलेट्स आप ओरल रूट से लेते हो, इंटरनल रूट से लेते हो, उसे हम बोलते हैं टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली, जो कि आपकी क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन है. देन वी हैव टैबलेट्स फॉर द ओरल कैविटी. ओरल रूट से लेने का अलग मतलब है और ओरल कैविटी के अंदर लेने से अलग मतलब है. ये एक्सटर्नल रूट में आती हैं आपकी, क्योंकि ये कैविटी है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिनकी भी ओपनिंग आउटसाइड होती है वो आपकी कैविटी होती है. तो ओरल कैविटी में जो आप टैबलेट्स लेते हो वो उसकी अलग क्लासिफिकेशन है, विच इज़ सेकंड क्लासिफिकेशन. एंड देन वी हैव टैबलेट्स फॉर अदर रूट. ओरल कैविटी, ओरल रूट से हटकर जितने भी रूट्स दूसरे आते हैं उन्हें हम अदर रूट्स कहते हैं, और उन रूट्स की हेल्प से जब हम कोई भी टैबलेट एडमिनिस्टर करते हैं तो वो आपकी थर्ड क्लासिफिकेशन में आती है. एंड देन वी हैव लास्ट, वी हैव टैबलेट्स टू प्रिपेयर सोल्यूशन. इससे आप समझ ही गए होंगे जिन टैबलेट्स का सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है वो आपकी फोर्थ क्लास में आएंगी. देन वन बाय वन हम स्टडी करेंगे डिटेल में कि ये टैबलेट्स होती क्या हैं. सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपकी टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली, जो ओरली एडमिनिस्टर करते हैं आप. फर्स्ट वन इज कंप्रेस टैबलेट्स. कंप्रेस टैबलेट, जैसे कि आप जानते हैं टैबलेट को कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो आपकी ड्रग है यानी कि आपकी एपीआई है, उसके साथ हम नॉन ड्रग कंपोनेंट्स यानी कि एक्सिपिएंट्स को मिक्स कर देते हैं और उसके बाद उसको कंप्रेस कर देते हैं या उसको मोल्ड कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर शेप के अंदर. तो दीज आर नोन एज दी टैबलेट्स. तो कंप्रेस टैबलेट्स को भी हम सिंपली टैबलेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कंप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं. सो ये नॉर्मल टैबलेट्स हैं या इनको ओरल टैबलेट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये अनकोटेड है, इनके ऊपर कोई भी कोट अप्लाई नहीं होगा. इसमें सिर्फ आपका एपीआई होगा और आपके एक्सिपिएंट्स होंगे, उनको कंप्रेस किया जाए, उनको जो है कंप्रेस किया जाएगा बाय सम कंप्रेशन टेक्निक्स. एंड देन वी हैव मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स. ये कंप्रेस टैबलेट्स से अलग टैबलेट्स हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम जो है कंप्रेशन किया जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो भी एक्सिपिएंट है वो आपकी ड्रग के साथ, आपके मेन एपीआई के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं. कंपैटिबल मतलब वो कोई ना कोई रिएक्शन शो कर रहे हैं, या तो एक दूसरे के साथ मिक्स होने पे, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं कि वो मिलकर कोई और ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा थेरेपेटिक एफिकेसी जो है अफेक्ट हो सकती है. तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उनको मल्टीपल कंप्रेशन देते हैं, जिसमें हम अपनी कोर के अंदर अपनी ड्रग यानी कि आपकी एपीआई जो है उसको पहले कंप्रेस कर देंगे और उसके बाद आपके जो एक्सिपिएंट्स हैं उनको अलग से कंप्रेस कर देंगे. सो दीज आर नोन एज दी मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स. एंड देन वी हैव द थर्ड वन विच इज लेयर्ड एंड मल्टी लेयर्ड टैबलेट्स. इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी जो भी टैबलेट है उसको कोर पे रखेंगे लाइक दिस, एंड जो भी आपका एक्सिपिएंट है उसकी लेयर बनाएंगे आउटसाइड. सो दीज आर नोन एज दी लेयर टैबलेट्स. और मल्टी लेयर, जब आपको मल्टीपल टाइम्स जो है वो लेयर्स होंगी तो वो आपकी मल्टी लेयर टैबलेट्स होगी. इसके लिए अलग से एक सिनोनियम में आता है जिसको हम बोलते हैं मल्टी कलर टैबलेट्स. अगर वो किसी कलर की नहीं है, सपोज करिए वाइट ही कलर की है, तो उसको हम सिंपल लेयर्ड या मल्टी लेयर टैबलेट्स. अगर वो मल्टीपल लेयर में है तो मल्टीपल लेयर टैबलेट्स बोलेंगे उनको. अगर वो सिंगल लेयर में है तो लेयर टैबलेट्स बोलेंगे उनको. लेकिन अगर वो कलर्ड में है, कलर्ड लेयर्स बनी हुई हैं उसके, तो उनको हम बोलते हैं, फिर हम दोनों को नाम को छोड़ देंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे उनके लिए मल्टी कलर्ड टैबलेट्स. सो दीज आर नोन एज दी मल्टी कलर टैबलेट्स, मल्टी लेयर टैबलेट्स और लेयर टैबलेट्स. राइट, कंसेप्ट सेम है दोनों तीनों का. एंड देन वी हैव द शुगर कोटेड टैबलेट्स. नाम से आपको पता चल रहा होगा ये वो टैबलेट्स हैं जिनके ऊपर शुगर को कोट किया जाता है. अब कोट करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो कि बिटर होती हैं या नॉजियस होती हैं, यानी कि जो नोजिया क्रिएट कर दें बॉडी के अंदर, वॉमिट लाइक फीलिंग क्रिएट कर दें. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर कोट चढ़ा देते हैं ताकि जो पर्सन उसको स्वेलो कर रहा है ओरली तो उसको वो स्मेल ना आए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको कोट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ शुगर कोटिंग हम उसके ऊपर कर देंगे. लेकिन इसके साथ दो डिसएडवांटेजेस जुड़ी हुई हैं. वन इज़ कि जब आप शुगर का कोट करते हो उन टैबलेट्स के ऊपर तो उसकी वजह से जो टैबलेट का वेट है वो 50% तक बढ़ जाता है. राइट, तो ये प्रॉब्लमेटिक है. देन सेकेंड इज़
कि जब भी आप शुगर कोट करते हो टैबलेट्स के ऊपर, तो जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो मिस्टेकनली उसको स्वेलो कर जाते हैं क्योंकि वो कैंडीज समझ लेते हैं उसको। तो इन दो डिसएडवांटेजेस होने की वजह से ये जो टैबलेट्स हैं ये बहुत ही कम यूज़ की जाती हैं। देन वी हैव फिल्म कोटेड टैबलेट, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टैबलेट्स हैं। इनके अंदर हम शुगर को यूज़ ना करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम फिल्म्स को यूज़ करते हैं, पॉलीमर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका EC हो गया, HPMC या जो है HPC यानी कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज या फिर इथाइल सेलुलोज। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स विच वी यूज्ड इनटू द फिल्म कोटेड टैबलेट्स। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टैबलेट्स हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ना तो वेट बढ़ता है टैबलेट का और ये दिखने में भी बड़ी सुंदर लगती हैं। देन वी हैव च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जिनको आपको च्यू करना होता है माउथ के अंदर और फिर उसके बाद आप जो है उसको इंजेस्ट कर लोगे, मतलब डिसइंटीग्रेशन पार्ट तो आपका मुंह में ही हो गया क्योंकि आपने उसको च्यू कर लिया एंड देन उसके बाद वो डिजॉल्व होगी और उसके बाद वो ड्रग जो है एब्जॉर्ब होना स्टार्ट कर देगी। तो एब्जॉर्प्शन टाइम जो है वो उसका कम हो जाता है, राइट। देन वी हैव सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स। सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स मतलब कि वो टैबलेट्स होती हैं जिनका प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है, ठीक है। तो आप जो अब एक ड्रग आपने ले ली और उसके बाद जो है उसका एक्शन जो है वो पूरे दिन तक रहेगा, तो वो उनको जिनका टाइम जो है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है रिलीज़ होने का टैबलेट जो है वो बढ़ जाता है और कॉन्टिन्यूसली वो ड्रग जो है अफेक्ट देती रहती है आपकी बॉडी में। दीज आर नोन एज दी सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स। तो इस केस में आपको कोई भी ड्रग जो है वो मल्टीपल टाइम्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको फीवर है तो आप 4 घंटे के बाद एक सेकेंड मेडिसिन लोगे एंड देन थर्ड लोगे, है ना, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में एंड देन नाइट में। तो उस सस्टेन्ड एक्शन में ये लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली एक टैबलेट लो और उसके बाद आपको प्रोलॉन्ग्ड एक्शन दिखाई देगा बॉडी के अंदर, राइट। और सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ होने वाली ये टैबलेट्स हैं। देन वी हैव एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। एंटेरिक वर्ड इज़ यूज्ड फॉर दी योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो एंटेरिक वर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है। अब एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का मीनिंग क्या है या ये कौन सी टैबलेट्स होती हैं? ये वो टैबलेट्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ही डिसइंटीग्रेट होंगी। ये स्टमक की पीएच का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये जनरली तभी उसी की चीज़ के लिए जो है बनाई जाती हैं कि जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे अमीबा का, है ना, या फिर किसी हेलमिन्स की वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो आप जो है, क्योंकि आपकी टैबलेट जो है वो सबसे पहले डिसइंटीग्रेट किस में होगी, आपके स्टमक के अंदर जाके होगी, वहाँ पर डिसइंटीग्रेट होगी। उसके बाद क्या होगा, डिसोल्यूशन स्टार्ट होगा क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उसको डिसॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद वहीं से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर वहीं से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गई तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो वो ड्रग पहुँची ही नहीं, तो एक्शन कैसे आएगा। इसलिए ड्रग्स को डेवलप किया गया एंटेरिक कोटेड फॉर्म में, यानी कि वो स्टमक के पीएच में आपके डिसॉल्व ना हो, डिसइंटीग्रेट ना हो, बल्कि वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए और वहाँ पर जाकर डिसइंटीग्रेट एंड डिसोल्यूशन उसका स्टार्ट हो। तो ये टैबलेट्स होती हैं। सो दीज आर some tablets which are ingested orally and the first classification of the tablets, and then we move on into the second classification. सेकेंड क्लासिफिकेशन इज टैबलेट्स फॉर दी ओरल कैविटी। जो भी ओरल कैविटी के अंदर जो आपकी टैबलेट्स यूज़ होती हैं उनमें आपकी फर्स्ट आती है बक्कल टैबलेट, जो बक्कल कैविटी के अंदर यूज़ होती है। बक्कल कैविटी से आप समझते हैं जैसे आपके जो गम्स और चीक्स के बीच में जो गैप है लाइक दिस, और ये जो आपका लिप्स ये वाला गैप है, वहाँ पर आप अपनी टैबलेट जो है वो प्लेस करते हो और उसके बाद वो स्लोली जो है रिलीज़ होना स्टार्ट होगी और उसके बाद फिर उसका वहीं से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा विदाउट पासिंग थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। तो फूड पाइप से वो जो है वो जाएगी ही नहीं, वो डायरेक्ट यहीं से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो टैबलेट्स होती हैं आपकी बक्कल टैबलेट्स। इसका एग्जाम्पल है एथिस्टिरॉन। देन सेकेंड इज सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट्स जनरली हम टंग के नीचे प्लेस करते हैं, जैसे कि आपका ग्लिसराइल नाइट्रेट है, नाइट्रोग्लिसरीन जिसका नाम है, ठीक है, वो हाई ब्लड प्रेशर में जल्दी से देते हैं क्योंकि वहाँ से क्विकली अब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो जल्दी से क्या करते हैं, जिसको प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर जिसका रहता है, तो अगर कोई ट्रॉमा में चला गया है पर्सन, तो उसके जल्दी से जाके जीभ के नीचे वो नाइट्रोग्लिसरीन वाली टैबलेट जिसमें ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट रहता है, तो वो आप प्लेस कर देते हो और उसके बाद सबलिंगुअली वो जल्दी से वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है। देन वी हैव लोजेंजेस एंड ट्रॉचेस। लोजेंजेस आपने सबने विक्स एक्शन 500 खाई होगी, आपने स्ट्रेप्सिल्स खाई होगी, ठीक है, आपने फ्लेवर्ड विक्स खाई होगी। वो सब क्या है, वो सब आपकी लोजेंजेस एंड ट्रॉचेस हैं, जिनका एक्शन क्या रहता है, आपकी थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है या कॉमन कोल्ड की वजह से हमें कोई इचनेस हो गई है या हमें जो है कंजेशन सा फील हो रहा है, तो उनको रिलीव करने के लिए हम लोजेंजेस और ट्रॉचेस का यूज़ करते हैं। देन वी हैव लास्ट
वन विच आर नोन एज डेंटल कोन्स। डेंटल कोन्स क्या होते हैं? जो डेंटल ऑब्वियसली टीथ्स के लिए यूज़ होते हैं। तो जब भी आप टूथ का एक्सट्रैक्शन करवाने जाते हो, जब आप टूथ एक्सट्रैक्ट करवा देते हो, जो एम्प्टी सॉकेट रहता है वहाँ पर माइक्रोब्स की कंटामिनेशन ना हो जाए, ग्रोथ ना हो जाए, ठीक है, और ब्लीडिंग रुके, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसके अंदर डेंटल कोन जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। तो एक तो उसका स्ट्रिंजेंट एक्शन होता है आपके डेंटल कोन्स का कि वो वहाँ से ब्लीडिंग को रोक देगा। दूसरा उसका एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है कि अगर जो भी बैक्टीरियाज वहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो किल हो जाएंगे, वो वहाँ पर ग्रोथ अपनी नहीं करेंगे। So these are some tablets for the oral cavity category. Then we have third classification which is टैबलेट्स फॉर दी अदर रूट। ओरल रूट के अलावा जो आपके दूसरे रूट्स हैं उनके थ्रू जो टैबलेट्स दी जाती हैं वो सब आपके इसके अंदर आएंगी। जैसे इम्प्लांटेशन टैबलेट्स। इम्प्लांटेशन टैबलेट्स क्या होती हैं? ये माइनर सर्जरी की हेल्प से जो है हम इन टैबलेट्स को इंसर्ट करते हैं हमारे स्किन सरफेस के नीचे। अब सपोज़ कीजिए अगर यहाँ पर हमें एक टैबलेट प्लेस करनी है तो हम क्या करेंगे, मतलब सर्जन्स क्या करेंगे, माइनर सर्जरी करेंगे जिसमें हम स्किन के एक पोर्शन को कट कर देते हैं और उसके बाद वो टैबलेट वहाँ पर प्लेस कर देते हैं। देन उसके बाद सूचर्स के हेल्प से वो बंद कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद जो है मतलब स्लोली आपकी ड्रग जो है वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाएगी, राइट। लेकिन इसके साथ भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं कुछ। एक तो ये कि ये टिश्यूज़ को डैमेज कर देती है, राइट। एंड यस, तो जनरली जब हम स्टेरॉइड्स को हमें देना होता है, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि ओरल रूट से नहीं ले पा रहा है टैबलेट्स को, तो हम ये वाले रूट्स को प्रेफर करते हैं, राइट। तो इसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि ये टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है। देन वी हैव वेजिनल टैबलेट्स, वजाइनल टैबलेट्स। वजाइनल टैबलेट्स जनरली वजाइना के लिए होती हैं, जो कि इसको जो है पर्टिकुलर शेप दी जाती है, ओवॉइड शेप या तो इस तरह की शेप या फिर पियर शेप्ड लाइक दिस। तो इस तरह की ये टैबलेट्स बनाई जाती हैं जो कि वजाइना के अंदर इंसर्ट की जाती हैं फॉर देयर स्टेरॉइडल एक्शन, फॉर देयर एंटीसेप्टिक एक्शन, फॉर देयर एंटीबैक्टीरियल एक्शन। तो ये जनरली वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती हैं ये टैबलेट्स, ठीक है। देन उसके बाद आपकी लास्ट कैटेगरी है विच इज़ योर टैबलेट्स टू प्रिपेयर सोल्यूशंस। ये वो टैबलेट्स हैं जिनको हम ना तो ओरली रूट से लेते हैं, ना ही कैविटी के अंदर लेते हैं और ना ही किसी और रूट से लेते हैं, बल्कि इन टैबलेट्स को हम बाहर ही किसी सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और उसके बाद हम उसको ड्रिंक करते हैं। जैसे कि आपने एक ऐड देखी होगी पहले, जो डिस्प्रिन की ऐड आती थी, उसको जब हम या हमने यूज़ भी की है, तो उसको जब भी हम वाटर के साथ जो है डिज़ोल्व करते थे वो एफर्वेसेंस प्रोड्यूस करती थी, ठीक है। तो वो क्या है, वो टैबलेट है फॉर टू प्रिपेयर सोल्यूशन। पहले आपको सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता था उसका और उसके बाद फिर आप वो ड्रिंक करते थे उस सोल्यूशन को। तो इसी तरह के टैबलेट्स आपकी फर्स्ट कैटेगरी आती है इसके अंदर, एफर्वेसेंट टैबलेट्स। ये वो टैबलेट्स होती हैं जो कि एफर्वेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि बबल्स को प्रोड्यूस करती हैं। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इनके अंदर बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट वन इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट जो प्रेजेंट होता है, सेकेंड आपका सिट्रिक एसिड और थर्ड है आपका टार्टरिक एसिड। ये तीनों ही या तो कॉम्बिनेशन में या फिर इनमें से दो जो है वो एफर्वेसेंट टैबलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि फर्दर एफर्वेसेंस प्रोड्यूस करते हैं जब भी वाटर के साथ आप इनको मिक्स करोगे। तो ये एफर्वेसेंट टैबलेट्स जो हैं वो जल्दी से, पहले तो आप बाहर ही क्योंकि आप मिक्स कर रहे हो इसको, तो आपका क्या डिसइंटीग्रेशन पार्ट तो हट गया, आपका डायरेक्ट डिसोल्यूशन स्टार्ट होगा, तो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ये जल्दी से आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। देन वी हैव डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। डिस्पेंसिंग टैबलेट्स के साथ भी सेम है, बस ये एफर्वेसेंस प्रोड्यूस नहीं करती, इनको भी आपको बाहर जो है वाटर के साथ मिक्सअप करना होता है, अमाउंट दी होती है, आपके लेबल पर लिखी होती है, या फिर कई बार जो है आपकी जो टैबलेट है उसके साथ ही आपका जो वाटर है वो अलग से बॉटल के अंदर गिवन होता है, उसके साथ आपको मिक्स करना होता है, देन उसके बाद आपको एडमिनिस्टर करना होता है ओरली उसको, राइट। देन वी हैव हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। हाइपोडर्मिक टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जिनको आप बाहर ही मिक्स करोगे वाटर के साथ। नॉर्मल वाटर आप यूज़ नहीं कर सकते इसके लिए, क्योंकि ये हम इंट्रावेनस रूट के लिए देते हैं। इसके अंदर हम या तो स्टेराइल वाटर यूज़ करेंगे या फिर वाटर फॉर इंजेक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि आप ना तो स्टेराइल वाटर यूज़ कर सकते हो, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है जो आपने वाटर यूज़ किया वो स्टेराइल वाटर ही हो, वाटर फॉर इंजेक्शन वो तब तक उसकी स्टेरिलिटी मेंटेन रही हो, राइट। तो इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और ज़्यादातर यूज़ होते भी नहीं हैं। तो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। एंड देन लास्ट वी हैव टैबलेट रिचुरेट्स। टैबलेट रिचुरेट्स जो हैं
वो स्मॉल सिलेंड्रिकल ट्रिचरेट्स, टैबलेट ट्रिचरेट्स कहलाई जाती हैं, ठीक है। और इनके लिए, इनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जैसे हम सिंपल कंप्रेस टैबलेट्स या मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स के लिए मशीन्स यूज़ करते हैं, वो हम इनके लिए यूज़ नहीं करते, बिकॉज दीज आर सॉफ्ट टैबलेट्स, दीज आर सम वेरी सॉफ्ट टैबलेट्स। तो ये है आपकी क्लासिफिकेशन टैबलेट्स की। अगर इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा।